नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण की एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन अक्सर कंफ्यूजिंग चीज को समझने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संधि की, यानी ध्वनियों के जादुई मेल की। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई ये संधि है क्या, फिर इसके मुख्य प्रकार देखेंगे और उसके बाद असली मजा एक ऐसी सीक्रेट कुंजी की बात करेंगे जिससे स्वर संधि समझना एकदम आसान हो जाएगा। और आखिर में हम कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से, जो शायद हम सबके मन में आता है। एक आम धारणा है कि शायद हर शब्द में संधि होती है, पर क्या ये सच है? असल में इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और ये समझना कि ऐसा क्यों है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को मास्टर करने का सबसे पहला और जरूरी कदम है। देखिए, पान वाला या घर वाला जैसे शब्दों को लीजिए। यहाँ क्या हो रहा है, दो शब्द पान और वाला बस साथ में रख दिए गए हैं। उनमें कोई बदलाव नहीं आया, कोई ध्वनि नहीं बदली। इसे संधि नहीं कहते। संधि होने के लिए एक खास तरह का बदलाव, एक विकार होना बहुत जरूरी है। तो ये है सबसे जरूरी बात, संधि दो शब्दों का मेल नहीं है, ये दो वर्णों का मतलब अक्षरों का मेल है। और इस मेल से एक फोनेटिक चेंज, एक ध्वनि में परिवर्तन, या जिसे व्याकरण में विकार कहते हैं, वो होना ही चाहिए। यही संधि की असली पहचान है। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। वर्ण जो हैं, वो भाषा की सबसे छोटी इकाई हैं, जैसे अ या क। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं और शब्द इन ब्लॉक्स से बनी पूरी इमारत है। तो संधि जो है वो सिर्फ ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक रखना नहीं है, बल्कि ये उन ब्लॉक्स के बीच होने वाली एक केमिकल रिएक्शन है जिससे कुछ एकदम नया बन जाता है। अच्छा, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि संधि क्या होती है। अब जरा देखते हैं कि इसके मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। मोटे तौर पर संधि के 3 प्रकार हैं। स्वर संधि, जिसमें एक स्वर दूसरे स्वर से मिलता है। फिर है व्यंजन संधि, जिसमें एक व्यंजन किसी स्वर या दूसरे व्यंजन से मिलता है। और आखिर में विसर्ग संधि। आज हमारा पूरा फोकस पहले वाले पर, यानी स्वर संधि पर रहेगा, जो सबसे बुनियादी है। और अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जो सब कुछ बदल देगा। एक ऐसी सीक्रेट कुंजी जो स्वर संधि के सारे मुश्किल नियमों को एकदम सरल बना देगी। मतलब है, दर्जनों नियम रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक काम करना है। हिंदी के जो 11 मुख्य स्वर हैं, उन्हें हम सिर्फ 3 परिवारों में बांट देंगे। बस इतना ही। ये कोई रटने वाली बात नहीं, बल्कि एक कहानी की तरह है। तो ये हैं वो 3 परिवार। देखिए, परिवार ए में है अ और आ, परिवार बी में ई, उ और री, और परिवार सी में ए ओ औ। बस यही है हमारी जादुई कुंजी। स्वर संधि का हर नियम, मैं दोहरा रहा हूं, हर नियम बस इन 3 परिवारों के बीच की बातचीत, इनके मेल जोल का नतीजा है। तो अब देखते हैं कि ये परिवार आपस में मिलते जुलते कैसे हैं। स्वर संधि के जो 5 भेद हैं, वो असल में इन परिवारों के मेल जोल के 5 नियम ही हैं। ये स्लाइड समझ लीजिए कि सब कुछ है। देखिए, पहला नियम है दीर्घ संधि, जब कोई अपने ही परिवार में मिलता है, यानी a+a या b+b। दूसरा है गुण संधि, जब परिवार a परिवार b से मिलता है। तीसरा वृद्धि संधि, जब a c से मिलता है। चौथा यण संधि, जब परिवार b का सदस्य किसी बाहरी से मिलता है। और पांचवा अयादि संधि, जब परिवार c का सदस्य किसी बाहरी स्वर से मिलता है। बस ये 5 नियम याद हो गए तो समझिए स्वर संधि मुट्ठी में है। और इसे याद रखने का एक बहुत मजेदार तरीका भी है। जैसे गुण संधि को ही लीजिए, जो a+b है। इसे ऐसे सोचिए जैसे शादी के लिए गुण मिलान हो रहा है। तो सबसे पहले रिश्ता कहाँ ढूंढते हैं? पास के परिवार में ही ना। तो a का पड़ोसी b है, तो पहले मेलजोल वहीं होगा। है कमाल का तरीका। थ्योरी तो बहुत अच्छी लग रही है, सही कहा ना? पर असल चीज तो ये है कि ये काम करती है या नहीं। तो चलिए अब इन नियमों को असली शब्दों पर लगाकर देखते हैं। तो पहला नियम लेते हैं दीर्घ संधि। इसका नियम क्या था? परिवार के भीतर मेल। ये सबसे आसान है। जब एक ही परिवार के 2 लोग मिलते हैं, तो वे मिलकर अपने से बड़ा या दीर्घ रूप बना लेते हैं। एक उदाहरण देखते हैं, गज प्लस आनन। अब देखिए, गज का आखिरी वर्ण है अ। ये किस परिवार का है? परिवार ए का। आनन का पहला वर्ण है आ, ये भी परिवार ए का है। तो नियम क्या था?
ए प्लस ए का मेल हुआ, नतीजा क्या होगा? दीर्घ स्वर यानी आ। तो गज प्लस आनन बन गया गजानन। सिंपल। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हमारे दूसरे नियम यानी गुण संधि पर। याद है ना गुण मिलान वाला नियम, जब परिवार ए अपने पड़ोसी परिवार बी से मिलता है। इसका भी एक उदाहरण देखते हैं। महा प्लस ईश। पहला स्टेप पहचानिए, महा का आखिरी वर्ण है आ, जो है परिवार ए का सदस्य। दूसरा स्टेप, ईश का पहला वर्ण है ई, जो है परिवार बी का सदस्य। अब नियम लगाइए, ए और बी के मिलने से ए की ध्वनि बनती है, तो आ और ई मिलकर ए बन जाएंगे और नतीजा महेश। देखा, ये सिस्टम एकदम परफेक्ट काम करता है। तो लीजिए, ये है पूरी स्वर संधि की चीट शीट एक ही जगह पर। दीर्घ संधि मतलब अपने ही परिवार में मेल, जैसे रवि प्लस इंद्र रवींद्र। गुण संधि मतलब ए प्लस बी, जैसे महा प्लस उत्सव महोत्सव। वृद्धि संधि मतलब ए प्लस सी, जैसे एक प्लस एक एक एक। और यण और अयादि, जब बी और सी परिवार किसी बाहरी से मिलते हैं। बस ये टेबल दिमाग में रखिए और स्वर संधि की कोई भी गुत्थी सुलझाना मुश्किल नहीं लगेगा।